आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। जिसका अकीदा पढ़े प्यार से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सरवर कहूँ के माले के मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तन्हाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाहा क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़ानिस पे कर दिया, खालिक का बंदा है तू खल्क का मौला कहूँ तुझे। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें प्यार से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हम्दुस्सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इसको बंद कर दे, सादा कर दे, दिल से दुआ करें अल्लाह ये मोहब्बत भरी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अपनी पाक बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। और मियाँ बिरादरान ने जो कोशिश की, मेहनत की इस महफिल को सजाने में, अल्लाह उनकी इस मोहब्बत भरी काविश को अपनी पाक बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मेरे समय जितने भी अहबाब चल के आए हैं इस पाक महफिल में, अल्लाह हम सब की इस पाक महफिल में हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और ये महफिल हम सब के लिए अल्लाह ज़रिया निजात बनाए। तवज्जो है दोस्तों की। मैंने कोई लंबा चौड़ा आवाज़ नहीं करना, इख्तिसार के साथ एक दो बातें मैंने अर्ज़ करनी है। आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे तो मुझे आसानी होगी बात करने में। कुरान करीम कुरान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इस सूरत मुबारका की जो आयत मुक़द्दसा है, ववजदा का ज़ालन फ़हदा, हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कुर्तुबी के अंदर इस आयत मुक़द्दसा की तशरीह करते हैं। आप रास्ते की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें। मेहमान आते जाएंगे, बैठते जाएंगे। ववजदा का ज़ालन फ़हदा, माशाल्लाह से साहिब इल्म बैठे हैं, पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, और इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके मिजाज के मुताबिक मैं बातें करूं। ववजदा का ज़ालन फ़हदा, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत मुक़द्दसा की जब तशरीह करते हैं तो इसके कई कौल करते हैं, कई तफसीरें बयान करते हैं। फरमाते हैं ज़माने जहलियत में द्वाल एक दरख्त होता था, द्वाल। उस वक्त सरकार के मुबारक दौर से पहले तो ये बहुत बड़ा दरख्त था। लोग जब सफर करते, जब वापस आना होता तो उनको जब अपना घर, अपना इलाका नजर ना आता, वो दरख्त, आप ये बात सुने तो फिर अगली बात आपको सुनने में आसानी होगी और आपको समझ आएगी।
द्वाल दरख्त बड़ा सारा दरख्त था अरब शरीफ में। लोग आते, जब रास्ता भूल जाते, उस द्वाल दरख्त को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते, अपनी मंजिल तक। इमाम कुर्तुबी इस आयत मुकद्दसा की पहली तशरीह करते हैं तफसीर कुर्तुबी के अंदर। फरमाते हैं जो भी रास्ता भूल जाता, भटक जाता, उसे अपने घर का रास्ता ना मिलता तो करता क्या, उस द्वाल दरख्त को, एक बड़ा दरख्त था, उसको देखकर वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता, उसको रास्ता मिल जाता। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, अब इस जुमले के बाद आप सबने बोलना है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, फरमाया महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको उस द्वाल दरख्त की तरह बनाकर इस दुनिया के ऊपर भेजा ताकि जो भी आपको देखता जाएगा हिदायत हासिल करता जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर कलेजे में ठंड पड़ रही है तो हाथ उठा के बोले प्यार से सुभान अल्लाह एक मर्तबा। अब सुने, उस दरख्त को लोग देखते ना तो वो उन्हें रास्ता मिल जाता, वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते। फरमाया महबूब, मैं जुमला दोबारा दोहराने लगा हूं ताकि आपके दिल में उतरे। फरमाया महबूब, जो भी आपको भटका हुआ, गुमराह आपको देखेगा, फरमाया हमने आपको उस द्वाल दरख्त की तरह बनाकर इस दुनिया के ऊपर भेजा। फरमाया जो भी गुमराह आपको देखेगा हिदायत का नूर हासिल करता जाएगा। अब सुनिए, इसकी दूसरी तशरीह करते हैं। मैं लंबी चौड़ी मैंने बात नहीं करनी, सुनिए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं इसकी दूसरी तफसीर, वावा जादा का द्वालन फहादा। मैं कोशिश करूंगा, आप पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, आपको किस्सा कहानी ना सुनाऊं, आपको या कुरान सुनाऊंगा या मुस्तफा का फरमान सुनाऊंगा। अगर कुरान सुन के, कुरान की तफसीर सुन के दिल ठंडा हो रहा है, फिर बोले प्यार सुभान अल्लाह एक मर्तबा। इमाम कुर्तुबी इस आयत मुकद्दसा की दूसरी तशरीह करते हैं, फरमाते हैं वावा जादा का फहदा द्वालन। मैंने आयत करीमा गलत नहीं पढ़ी, मैं तशरीह कर रहा हूं। वावा जादा का फहदा द्वालन मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है महबूब, आपसे पहले गुमराही थी, जहालत थी। मुस्तफा लजपाल नबी आपका जो खानदान था वो तो हिदायत पर था। इसके अलावा फरमाया महबूब आपसे पहले, तवज्जो चाहता हूं, आपसे पहले लोग गुमराह थे, जहालत थी, भटके हुए थे, उनके पास ईमान का नूर नहीं था। फरमाया अगर मैं चाहता उन लोगों को हिदायत दे सकता था। अल्लाह फरमाता है, फरमाया महबूब लोग भटके हुए थे, मैं चाहता उनको हिदायत दे सकता था, लेकिन हिदायत नहीं दी, इंतजार था आपका। सर हिला के गुजारा ना करें, जबान से बोले प्यार सुभान अल्लाह एक मर्तबा। अब देखिए अल्लाह चाहता उनको हिदायत दे सकता था। क्यों? अल्लाह वो इतना करीम है, बगैर सतून के आसमान खड़ा कर सकता है, बगैर मां और बाप के अल्लाह आदम पाक को पैदा कर सकता है, बगैर बाप के हजरत अल्लाह ईसा पाक को पैदा कर सकता है, सारे नबी बना सकता है, सारे फरिश्ते बना सकता है, इतनी बड़ी कायनात बना सकता है। अल्लाह उनको हिदायत भी दे सकता था, लेकिन फरमाया नहीं, उनको हिदायत नहीं दी, इंतजार था आपका। वाबा जादा का फहदा द्वालन, फरमाया महबूब उनको हिदायत देना चाहता, दे सकता था, लेकिन नहीं दी। फरमाया इंतजार था आपका ताकि आप आए। इस जुमले को सुनकर सबने बोलना है, आप आए, आपकी वजह से इनको हिदायत दूं ताकि कियामत तक लोगों को पता चले जिसको भी हिदायत और ईमान का नूर मिला है मुस्तफा के सदके से मिला है। बोलिए हाथ उठा के प्यार से। अब मैं देख रहा हूं कुछ बंदे सर हिला, मियां सिर ना जबान हिला। 2.5 किलो सिर हलेंदे हो तो मुस्तफा दी शान च जबान नहीं हिले। बोलो प्यारा सुभान अल्लाह एक बारी।
तवज्जो है कि नहीं दोस्तों जी? बात समझ आ रही है आपको? फरमाया महबूब इंतजार था आपका। मैंने इमाम कुर्तुबी का हवाला दिया, कोई आम आजकल का बंदा नहीं है। इंतजार था आपका। अब आइए, मिलाद शरीफ की महफिल है और इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। हजरत, अब मैं देख रहा हूं कुछ बंदे खामोश बैठे गए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजवी शरीफ के अंदर आप दिखते गए, फरमाते गए एक बंदा बैठा था, अल्लाह का वली था, जब सोया, तवज्जो चाहता हूं, जब सोया तो ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो गई। जो इस बात पे बोले मौला उसको भी मुस्तफा की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब सरकार की ज़ियारत नसीब हुई ना, वो बंदा पूछता है या रसूल अल्लाह, हम उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सारा काम करते हुए हम आपका नाम लेते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपका जिक्र, आप पे दरूद। हुजूर जरा ये तो बताएं, आप कभी हमसे खुश हुए हैं? नहीं फरमा रहे। तवज्जो, बचा गए हो सारे यार। अर्ज की हुजूर, हम चलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सारा काम करते हुए हम आपका नाम लेते हैं, आपको याद करते हैं। हुजूर जे बताए कभी आप हमसे खुश हुए हैं? मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया सुन, मन फरिहा बिना फरिहना बिही। फरमाया क्या पूछता है, कभी आप हमसे खुश हुए हैं? फरमाया जो हमसे खुश हम उससे खुश। इस महफिल में आया तो मुंह लटका के ना बैठे, चाहते गए मुस्तफा खुश हो जाए तो फिर मुस्तफा के नाम पे खुश होकर बोले प्यार से सुभान अल्लाह एक मरतबा। अब सुनिए, हजरत अबुल आलिया इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के। आप पढ़े लिखे बैठे और मैंने कोई लिपटी लुपटी बातें नहीं करनी। हजरत अबुल आलिया इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं मेरे जो उस्ताद मोहतरम है ना अबुल आलिया, वो क्या फरमाते गए? फरमाते गए अल्लाह की जो जात है, अल्लाह की जात, वो मुस्तफा की जात पर कैसा दरूद भेजता है। बात बड़ी कीमती है, आप खामोश बैठे हैं। अभी इतने ढीले सुना मैंने नहीं सुनानी यार। इतने इमाम बुखारी के उस्ताद फरमा रहे हैं, इतने बड़े बुजुर्ग की बात इतनी ढीली सुभान अल्लाह में। जो सुनना चाहता हाथ उठा के बोले प्यार से सुभान अल्लाह एक मरतबा। फरमाते गए हम दरूद पढ़ते गए मुस्तफा की जात पर, फरिश्ते पढ़ते गए, अल्लाह भेजता है। कहते हैं अल्लाह कौन सा दरूद भेजता है? अल्लाह। हजरत अबुल आलिया इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, फरमाते हैं अल्लाह जो मुस्तफा की जात पे दरूद भेजता है। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं, अकीदा वाज़ेह हो जाएगा। आप आए ना इस महफिल में, खतीब आते गए, नात खा आते गए, और जो मुकर्रर है उसका हक बनता है सामीन की झोली में कुछ डाले। और मैं बड़े अकीदे की बात करने लगा हूं, आप सारों के अकीदे की तर्जमानी। फरमाते गए अल्लाह मुस्तफा की जात पे दरूद कौन सा भेजता है? हम जो पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हम ये पढ़ते गए। कोई दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, कोई दुरूद तुंजीना पढ़ता है, कोई दुरूद माही पढ़ता है, कोई ताज पढ़ता है, दुरूद मक्की पढ़ता है, दुरूद मुस्तगास पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है। अल्लाह जो फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते मुस्तफा की जात पे दरूद भेजते हैं। अल्लाह कौन सा दरूद भेजता है? अल्लाह कौन सा दरूद भेजता है? अब सुनिए, मैं बताने लगा हूं। हजरत अबुल आलिया इमाम बुखारी के उस्ताद फरमाते गए सलातुल्लाह अस्सनाउ इंदल मलाइका। अल्लाह फरमाता है जिब्रील को, फरमाया जिब्रील सारे फरिश्तों को जमा करो। माले क्यों? फरमाया मुस्तफा की जात पे दरूद भेजना है। फरमाया मुस्तफा की जात पे दरूद भेजना है। मेरे आका ने सब यहां पे रोक के बात कर देना चाहता हूं। सरकार जब पैदा हुए ना, सरकार के दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। सरकार पैदा हुए, हजरत आमना की गोद में मुस्तफा तशरीफ लाए। सरकार की दाई हजरत शिफा, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये इनकी वालदा थी। सरकार की जो दाई थी हजरत शिफा, जब मुस्तफा लजपाल नबी आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए थे ना, उस वक्त भी यही दाई थी। जब सरकार पैदा हुए उस वक्त भी यही थी। हजरत शिफा जब सरकार पैदा हुए, हजरत शिफा भागती भागती हरम काबा में आए। अब्दुल मुतलिब काबे का मुतवल्ली है, काबेतुल्लाह के मोतमिम हैं। आप खड़े गए
तो हजरत शिफा आकर कहती है मुस्तफा की मुबारक दई, आकर कहती है अब्दुल मुतलिब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा जो मरहूम बेटा अब्दुल्ला है ना, उसको अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता किया है। अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता किया। अब अगली बात सुने, अकीदा रोशन होगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। सुने, जब ये बात की तो हजरत अब्दुल मुतलिब आप बड़े खुश हुए। आप पूछते गए, फरमाते हैं ऐ शिफा, जब मेरा बेटा अब्दुल्ला आया था उस वक्त तू दाई थी, अब अब्दुल्ला का जो बेटा आया है अब भी तू दाई है, जरा ये बता अब्दुल्ला खूबसूरत था या अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खूबसूरत है? नहीं फरमा रहे, तवज्जो यार। फरमाया अब्दुल्ला पैदा हुआ दाई तू थी, अब अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है, अब भी दाई तू है, मुझे बता तो सही इन दोनों में से खूबसूरत कौन है? वो दाई कहती है, बात धीमे लहजे में करता हूं ताकि आपके दिल में उतरे। वो दाई कहती है सच्ची बात बताऊं तो नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं नाराज होता। कहा सुन लो, आपने पूछा है ना अब्दुल्ला खूबसूरत था या अब्दुल्ला का बेटा, अब जुमला सुन के मैंने देखना है आशिक कैसे बोलते गए। फरमाने लगी आए अब्दुल मुतलिब, तूने ये पूछा अब्दुल्ला खूबसूरत या अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खूबसूरत? फरमाने लगी जो अब्दुल्ला था ना, अब्दुल्ला जैसा प्यारा मक्का में नहीं है, जो मोहम्मद है उस जैसा प्यारा पूरी कायनात में नहीं है। फरमाने लगी अब्दुल्ला जैसा प्यारा मक्का में नहीं है, जो अब्दुल्ला का बेटा आया है उस जैसा प्यारा पूरी कायनात में नहीं है। और फिर मुझे कहने दीजिए महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल तो कोई आया नहीं है, बेमिसल ने महबूब को बेमिसल बनाया, खुदा का जिस्म नहीं तो महबूब का साया नहीं है। इमाम बुखारी के उस्ताद क्या फरमाते हैं? अल्लाह का दरूद कौन सा है? आज ये पाक महफिल है ना, लोग बात बात पे पूछते हैं, बात बात पे भी मिलाद कहां खड़ा है? मैंने कहा बुखारी में खड़ा है। दावा मैं कर रहा हूं, खामोश आप हो गए हैं यार। और मैंने जो बात करनी है आपका अकीदा रोशन होगा। बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी अपने उस्ताद का कौल नकल करते गए। अल्लाह का दरूद कौन सा है? फरमाते गए, अल्लाह फरमाता है काला अबुल आलिया सलातुल्लाह अस्सनाउ इंदल मलाइका। अल्लाह का दरूद क्या है? अल्लाह फरिश्तों के सामने दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता। अब तवज्जो चाहता हूं, पहले बंदे से आखिर तक, दा से बै तक, इस महफिल के अंदर जो आने वाले हैं सुनिए, पैगाम सुनिए। आप सारों के कीदे की तर्जमानी करने लगा हूं। अल्लाह फरिश्तों के सामने दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता, दरूद मक्की नहीं पढ़ता, दरूद माही नहीं पढ़ता, दरूद तुंजीना नहीं पढ़ता। अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफा की जात पे कौन सा दरूद पढ़ता है? फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों के सामने क्या करता है? फरिश्तों को जमा करके अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफा पे जो दरूद पढ़ता है वो ये है, अल्लाह फरिश्तों के सामने कभी मुस्तफा के चेहरे का जिक्र करता है, कभी मुस्तफा की दाढ़ी का जिक्र करता है, कभी फरिश्तों के सामने मुस्तफा की आंखों का जिक्र करता है, कभी मुस्तफा के हाथों का, कभी मुस्तफा के होठों का, कभी मुस्तफा की जुल्फों का, कभी मुस्तफा के कदमैन का। अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफा के कमालात को बयान करता है। और मैं सुनने लहजे में कह देना चाहता हूं, अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफा के मिलाद को बयान करता है। तवज्जो नहीं फरमा रही दोस्त से भी। मुस्तफा के चेहरे का जिक्र, जुल्फों का जिक्र, आंखों का जिक्र, फरिश्तों को जमा करके। अब मैं बात करूंगा धीमे लहजे में। अल्लाह फरिश्तों को जमा करके मुस्तफा के चेहरे का जिक्र, आंखों का जिक्र, जुल्फों का जिक्र, और इधर हम बैठ के क्या कर रहे हैं? नहीं फरमा रहे, तवज्जो यार। सर हिला के गुजारा ना करो मियां, इमे गोंगलुआ तो मिट्टी ना लाओ, दिल सुभान अल्लाह को प्यार ना सुभान अल्लाह एक बार। जेड़ा सुन के मुस्तफा दी शान सुन के जेड़ा ढिड्डू खुश बैठे वो बोले प्यार ना सुभान अल्लाह एक बार। अल्लाह जो मुस्तफा लजपाल नबी के ऊपर जो दरूद भेजता है, मुस्तफा के कमालात बयान करता है, इधर महफिल सजा के आप खतीब को बुला के सामने बैठ के आप क्या सुन रहे हैं? नहीं फरमा रहे, तवज्जो। और मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफा के कमालात बयान करता है, ये अल्लाह का दरूद है।
और आज जो आप बैठे हैं, मैं आपको मुस्तफा के कमालात सुना रहा हूं, आप बैठ के सुन रहे हैं, आप फरिश्तों की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। मैं सुना रहा हूं, मैं रब की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। जिसके कलेजे में ठंड पड़ी बोले प्यार सुभान अल्लाह एक मरतबा। अब मैं आखिरी बात करूंगा। पहले मैंने सुनिए, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे आप बैठे गए, हुजूर के गुलाम बैठे गए, सारे सुन के माशाल्लाह आप बड़े अच्छे मिजाज वाले हैं। और इस बात की बड़ी खुशी है कि आप इल्मी बात सुनना जानते हैं। आजकल तो जैसे वो ट्रेंड चल पड़ा है ना, खतीब साहब है, उड्डू दा किस्सा, उड्डू दा दौड़ा, उड्डू दा दौड़ा, उड्डू दा मार के। मेरा वो मिजाज नहीं है यार। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन 4-5 बंदों को मेरे घर समझ आइए कि 4-5 बंदे सुभान अल्लाह। बाकी आप महफिल में नहीं आए, बोले प्यार सुभान अल्लाह एक मरतबा आखिर तक। आप बैठे हैं ना, एक मरतबा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह ताला आपके हाथ है तो जबान भी होगी, फिर बोले सुभान अल्लाह एक मरतबा। अब सुनिए हुजूर के गुलामों, ये आखिरी रिवायत, गुफ्तगू खत्म। मेरे आका अलैहि सलाम आप तशरीफ फरमा है। सरकार तशरीफ फरमा है। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर सियासता हजरत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में आए, आकर अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सरकार बैठे हैं अंदर हुजरा शरीफ के अंदर, सरकार के सहाबा बैर बैठे हैं, बैठ के तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तवज्जो चाहता हूं सबकी, मेरी आंख में आंख ना लगे तो मुझे आसानी होगी बात करने में। क्या हुआ? जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह थोड़ा बाहर तशरीफ लाएंगे, थोड़ा बाहर। मेरे आका ने कहा जी आता हूं। हुजूर आइए, बाहर आए, देखें तो सही मस्जिद नबवी के सहन में आपके गुलाम सहाबा कराम बैठ के क्या कर रहे हैं। जरा आकर वो देखे तो सही, उनकी बातें तो सुने, वो क्या कह रहे हैं। अब यहां पे रोक के अगर आपकी तवज्जो हो तो एक बात कर देना चाहता हूं। हजरत जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन मेरे आका अलैहिस्सलाम खिदमत में कितनी मर्तबा आए। इमाम जुरकानी फरमाते हैं किसी नबी के पास जिब्रील अमीन 8 मर्तबा आए, किसी नबी के पास। अब यह बात बड़ी कीमती बात है और पूरी तवज्जो तलब है, सुनिए, दिलो दिमाग मेरी तरफ मुतवज्जो करके बैठे। फरमाते गए किसी नबी के पास जिब्रील अमीन 8 मर्तबा आए, किसी के पास 12 मर्तबा, किसी नबी के पास जिब्रील 10 मर्तबा, किसी के पास 14 मर्तबा, किसी नबी के पास 22 मर्तबा, किसी के पास 24 मर्तबा, किसी नबी के पास जिब्रील अमीन 34 मर्तबा, किसी नबी के पास 44 मर्तबा, किसी नबी के पास जनाबे वाला 50 मर्तबा, किसी नबी के पास 54 मर्तबा, और एक रिवायत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मूसा पाक के पास 74 मर्तबा, दूसरी रिवायत के मुताबिक 100 मर्तबा। किसी के पास 8 मर्तबा, 12 मर्तबा, 14 मर्तबा, 18 मर्तबा, 24 मर्तबा, 34 मर्तबा, 44 मर्तबा, 50 मर्तबा, 54 मर्तबा, 74 मर्तबा, 100 मर्तबा। ये सारे नबियों के पास ज्यादा से ज्यादा 100 मर्तबा। जब बारी आई आमना के लाल की, इमामुल अंबिया की, सैयदुल अंबिया की, शाफी यौमन नशूर की, सरकार अलैहिस्सलाम की जब बारी आई तो जिब्रील मुस्तफा के पास 8 मर्तबा नहीं आए, तवज्जो चाहता हूं, 12 मर्तबा नहीं आए, 24 मर्तबा नहीं आए, 48 मर्तबा नहीं आए, 50 मर्तबा नहीं आए, 44 मर्तबा नहीं आए, 54 मर्तबा नहीं आए, 74 मर्तबा नहीं आए, 100 मर्तबा नहीं आए। एक रिवायत के मुताबिक 24,000 मर्तबा, दूसरी रिवायत के मुताबिक जिब्रील अमीन मुस्तफा के पास 1,24,000 मर्तबा आए। आप भी बोले प्यार सुभान अल्लाह एक मर्तबा। कितनी मर्तबा? सारे बोल के। एक रिवायत के मुताबिक 24,000 मर्तबा और एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 मर्तबा। सुनिए क्यों। अच्छा सुनिए, मैंने एक जगह में ये रिवायत पेश की तो एक महफिल हो गई खत्म, तो एक साहब मुझे कहने लगे अब ये बड़ी कमाल की बात है और मेरी गुफ्तगू की बड़ी वजनी बात है। महफिल होगी खत्म, एक साहब मुझे मिले, कह हजरत
आपने ये तो बताया है जिब्रील मुस्तफा के पास आते थे। मैंने कहा जी माशाल्लाह आते थे, जरा ये भी तो बताएं जिब्रील आते क्यों थे? आप आधी बात करते हैं, आधी बात पूरी किया करें। मैंने कहा आप बता दें, पूरी किया करें। आते तो है, आते थे, कह रहे फिर खोल के बताए आते क्यों थे? मैंने कहा क्यों आते थे तू बता दे। कह रहा वो कुरान लेके आते थे। मैंने कहा ठीक है, हम मानते गए, हम मानते गए जिब्रील अमीन कुरान लेके आते थे। अब इस बात पर आपने तवज्जो रखनी है, जिब्रील अमीन कुरान लेके आते थे, कुरान लेके। अब सुनिए, जो कुरान पढ़ने वाला है मुझे बताएं कुरान करीम की कितनी आयत मुकद्दसा हैं? कितनी आयत मुकद्दसा हैं? 6666, 6666। और सुनिए यहां पे रोक के, जिब्रील अमीन मुस्तफा के पास आए 1,24,000 मरतबा। सरकार की जिंदगी है 63 साल। आप 63 को जरब दें 365 के साथ, साल के जो दिन है 63 को जरब दें 365 के साथ, इसको डिवाइड करें, 1,24,000 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो रोजाना जिब्रील अमीन के 5 चक्कर बनते हैं मुस्तफा के पास। और ये जिब्रील अमीन कब से आते हैं? रोजाना 5 मरतबा, ऐलान नबुव्वत के बाद नहीं, जब से सरकार दुनिया में आए, सरकार के आखिरी दिन तक। सुनिए, रोजाना 5 मरतबा। आप ये तो कहते कि जिब्रील आते थे, जरा वजाहत करें क्यों आते थे? कुरान लेके आते थे। मैंने कहा ठीक है, कुरान लेके आते थे। तो मैंने कहा कुरान करीम की आयत मुकद्दसा कितनी है? कहने लगा 6666। कितनी? आखिरी बंदा बोले आखिर तक सारे, मैं आगे नहीं चलने वाला जब तक सारे नहीं बोलेंगे। चलो इतना तो इल्म हो जाए ना, कुरान की आयत मुकद्दसा है 6666। मैंने कहा ठीक है, अब तवज्जो चाहता हूं। तू कहता है जिब्रील आते हैं कुरान लेके, कुरान लेके, कुरान लेके। मैंने कहा बकौल तुम्हारे जिब्रील अमीन मुस्तफा के पास आए 1,24,000 मरतबा। बकौल तुम्हारे अगर एक चक्कर पर एक आयत मुकद्दसा लेके आए, एक चक्कर पर एक आयत, दूसरे पे दूसरी। मैंने कहा 1,24,000 में से 6,66 मरतबा जिब्रील आए वही लेकर, 1,24,000 में से 6,666 मरतबा जिब्रील आए बकौल तुम्हारे वही लेकर, और 1,17,334 मरतबा जो बचते हैं वो जिब्रील क्यों आए? मैं सारा हिसाब करके आया हूं। अगर एक आयत करीमा एक चक्कर पर लेकर आए, 1,24,000 में से 6,666 चक्कर पर एक आयत लेके आए, 1,24,000 में से 6,666 निकाल दें तो बचते क्या है? 1,17,334। मैंने कहा 1,17,334 मरतबा क्यों आए, क्यों आए? मैंने कहा, फिर कहने लगा आप ही बता दें। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आनी, ये उसको समझ आती है जो गौसुल आजम की 11वीं खाता है, जो ख्वाजा मोइन के टुकड़े खाता है। कह रहे आप बता दें। मैंने कहा सुन, अब जुमला सुन के सामने बोलना है। मैंने कहा बकौल तुम्हारे जिब्रील 1,24,000 मरतबा मुस्तफा के पास आए, उनमें से 6,666 मरतबा जिब्रील अमीन आए कुरान के इजहार के लिए, और 1,17,334 मरतबा आए मोहम्मद अरबी के दीदार के लिए। अगर समझ आ रही है बोलो आखिर तक प्यार सुभान अल्लाह एक मरतबा। तवज्जो है कि नहीं? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं लोग बातें करते गए, लोग बातें करते गए भी मिलाद पर। मैं देखिए मेरा मिजाज नहीं है किसी के ऊपर तंज करना, लेकिन मैं आला हज़रत का फतवा नकल कर रहा हूं। फरमाया लोग बातें करते गए, लड़ियां क्यों लगाते हैं, ये लाइटिंग क्यों लगाते हैं, स्टेज क्यों सजाते हैं। फरमाया ठीक है, ये आजकल की बात है। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा आए। अब आला हज़रत का इश्क देखिए, इश्क देखिए। फरमाते हैं मुस्तफा आए, और आला हज़रत पता है मिजाज कैसा है? फरमाते हैं जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के अर्श है जेरे पाए मोहम्मद। कहते हैं
जब मुस्तफा मिराज पर गए ना, अर्श की छाती पर मुस्तफा ने कदम रखा। और हजरत शेख सादी फरमाते गए कि अर्शे मजीदश बवद मुत्तका। इस जुमले को अगर मैं सराकी में कहूं, शेख सादी फरमाते गए अर्श है ना, अर्श बड़ी फूट की दिखड़े, मैं ऊंचा मैं ऊंचा मैं ऊंचा। फरमाते हैं शेख सादी, फरमाते हैं जब कियामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया अर्श को इकट्ठा करो, इसका बनाओ तकिया। मालिक क्यों? फरमाया मुस्तफा के पीछे रखो, मुस्तफा आसरा लगा के बैठेंगे। अब आला हज़रत क्या फरमाते गए, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के अर्श है जेरे पाए मोहम्मद, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, दमे नज़र जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं सुनिए, लोग तो बातें करते गए, मैं कहता हूं मुस्तफा आए, मुस्तफा की आमद पर जो चिराग जला, चिराग का जो धुआं है ना, उस धुएं पर अहमद रजा कुर्बान। अब सुनिए, जिब्रील आए ना, हुजूर आइए, बाहर देखे मस्जिद नबी में, मुस्लिम शरीफ है, आपके सहाबा क्या कर रहे हैं? मेरे आका अलैहि सलाम आप आए, आकर देखते हैं सहाबा बैठे हैं। सहाबा, मेरे आका ने पूछा, सहाबा से आकर पूछा, फरमाया मा अजलसकुम, फरमाया सहाबा तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है? किस चीज ने, किस चीज ने बिठा रखा है? सारे कहते हैं जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलीना बिका। हुजूर हम बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह ने जो हम पर करम किया है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मालिक ने बड़ा करम कर दिया, अल्लाह ने आपको हम पर भेजा, हम शुक्र अदा कर रहे हैं, हम बैठ के शुक्र अदा कर रहे हैं। अब सुनिए, जब ये बात होगी ना, मेरे आका ने फरमाया ठीक है, यही बात है ना हुजूर, यही बात है। फरमाया कसम उठाओ, उठाओ कसम। सारे हैरान है, हुजूर हम यही बात कर रहे हैं, उठाओ कसम। साहब हुजूर हम यही बात कर, मेरे आका ने कहा यही कर रहे हो तो कसम उठाओ। सब ने कसम उठाई। जब साहबा ने कसम उठाई ना, मेरे आका पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लम अस्तहलिफकुम तुहमा, फरमाया मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं है, ये शक की बिना पर मैंने कसम नहीं उठवाई। सुनिए, इस पाक महफिल में आने वाले हुजूर के गुलामों, सुनिए, अकीदा सुनो। फरमाया मैंने शक की बिना पर कसम नहीं उठवाई। फरमाया ये जो तुम बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हो, हम्द बयान कर रहे हो, फरमाया कसम इसलिए उठवाई, अभी मेरे पास जो है ना तुम्हारा जो इनाम आया है ना, अब वह मैं वो इनाम बयान करने वाला हूं। तुम ये बैठ के मस्जिद नबी के माहौल में, आखिरी जुमले हैं, सुनिए मेरी गुफ्तगू खत्म इसके बाद। फरमाया तुम जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह की हम्द बयान करते हो, तस्बीह पढ़ते हो, अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हो, फरमाया कसम जो उठवाई ना शक की बिना पर नहीं, फरमाया तुम्हारे लिए रब की तरफ से जो इनाम आए ना वो इसलिए। हुजूर क्या? फरमाया जाअनी जिब्राईलो फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया ये जो तुम बैठ के इधर तस्बीह बयान कर रहे हो, मेरे पास जिब्रील आया है, वो आकर कहता है हुजूर बाहर निकलिए, अपने सहाबा को तो देखें वो क्या कर रहे हैं। फरमाया मैं आया तुमसे पूछा, तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, मेरी आमद की वजह से अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हो। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को मेरे पास भेजा, जिब्रील तुम्हारे लिए इनाम लेके आया है। वो इनाम क्या है? जिब्रील आकर कहते हैं हुजूर मस्जिद नबी में बैठकर आपके सहाबा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इनकी इस मजलिस को देखकर अल्लाह अर्श पे खुश हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बरकत, ये पाक महफिल अल्लाह अपनी पाक बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। हमारे जो भाइयों ने, जो मियाँ बिरादरान ने जो इहतमाम किया, अल्लाह अपनी पाक बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। और जो मैंने बातें की इसमें कोई कमी पेशी हो, अल्लाह महबूब के सदके से दरगुजर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।